हेलो दोस्तों, वेलकम टू पैबली कनेक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है शेयर न्यू फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव टू यूजर्स इन गूगल शीट। तो दोस्तों इमेजिन करते हैं मेरे पास पर्टिकुलर यूजर्स का डेटा है मेरी गूगल शीट में उनकी मेल आईडी के साथ, और मैं चाहता हूं जब भी मेरी ड्राइव में न्यू फाइल अपलोड हो तो वो फाइल शेयर हो जाए उन यूजर्स के साथ। तो आप इस प्रोसेस को एक्चुअली कर सकते हैं ऑटोमेट पैबली कनेक्ट की मदद से। तो जानते हैं ये प्रोसेस कैसे वर्क करेगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रिगर में है गूगल ड्राइव, एक्शन में है गूगल शीट और अनदर एक्शन स्टेप में है फिर से गूगल ड्राइव। तो इस प्रोसेस में आप क्या करेंगे कि जब भी न्यू फाइल अपलोड होगी तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। अब इसमें गूगल शीट में आपको उस पर्टिकुलर यूजर्स की डिटेल्स रिसीव हो जाएंगी जिसको आपको वो फाइल शेयर करना है, और लास्ट स्टेप में आप वो पर्टिकुलर फाइल शेयर कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो अगर आप भी ये प्रोसेस सीखना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको टाइप करना है आपके ब्राउज़र में pabbly.com और फिर आप आ जाएंगे पैबली की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट बना सकते हैं केवल 2 मिनट में। मैं क्लिक करता हूँ साइन इन वाली बटन पे क्योंकि मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, और फिर आप आ जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पे आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स पे और क्लिक करना है एक्सेस नाउ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो वाली बटन पे और एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये डायलॉग बॉक्स हमसे पूछ रहा है कि इस वर्कफ्लो को हम कोई नाम दें, तो आप आपके हिसाब से कोई भी नाम देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नाम दिया है शेयर न्यू फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव टू यूजर्स इन गूगल शीट, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे 2 इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स। तो आइए इन मॉड्यूल्स को समझते हैं। इन मॉड्यूल्स का नाम है ट्रिगर और एक्शन। सो गाइस, ट्रिगर और एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी ऑटोमेशन में। ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपेंस, इसका मतलब होता है कि जब ऐसा हो, तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो पूरा ऑटोमेशन इन दोनों प्रिंसिपल्स पे काम करेगा। सबसे पहले हम ट्रिगर में सिलेक्ट कर लेंगे हमारा ट्रिगर एप्लीकेशन। तो आइए हम चूज़ करते हैं हमारा ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल ड्राइव, और हम ट्रिगर इवेंट भी सिलेक्ट कर लेंगे जिसका नाम है न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर। अब दोस्तों हमने ये चीज़ इसलिए सिलेक्ट करी है क्योंकि लेट्स से ये मेरा गूगल ड्राइव का अकाउंट है और यहाँ पे ये पर्टिकुलर फोल्डर है जिसका नाम है न्यू फाइल्स रिकॉर्ड। अब हमने ट्रिगर इवेंट में न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर सिलेक्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई न्यू फाइल अपलोड हो यहाँ पे, वो हमारा पैबली कनेक्ट में एज अ रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो जाए हमको, इसलिए हमने ये कनेक्शन बिल्ड करा है। अब क्लिक करते हैं हम कनेक्ट पे और यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि कनेक्ट गूगल ड्राइव अकाउंट, जिसका मतलब है कि आप आपके गूगल ड्राइव अकाउंट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करिए। तो हम इस पे जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और फिर हमको क्लिक कर देना है साइन इन विद गूगल पे। यहाँ पे अब वो पर्टिकुलर गूगल ड्राइव अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे और आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू वाली बटन पे। अब हमारा ऑथराइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, जिसका मतलब ये कि पैबली कनेक्ट से हमारा जो गूगल ड्राइव अकाउंट है वो कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोल्डर और सब फोल्डर करके हमको ये शो हो रहा है। तो इसमें आपको पर्टिकुलर फोल्डर सिलेक्ट करना है जिसमें आप चाहते हैं कि वो फाइल रिकॉर्ड होगी। तो मेरे सिस्टम ने वो पर्टिकुलर फोल्डर ऑलरेडी ले लिया है जिसका नाम है न्यू फाइल्स रिकॉर्ड। तो आइए इसको हम सिलेक्टेड रहने देते हैं। तो हम जाएंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और उसके बाद आप देख सकते हैं हमको एक रेस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है जिसमें वैल्यू है 0। अब ये वैल्यू 0 इसलिए आई है क्योंकि हमने कोई भी फाइल को अपलोड नहीं किया है। तो आइए हम इसमें एक फ़ाइल अपलोड कर देते हैं। लेट्स से मैं इस पे जाऊँगा न्यू पे, फिर मैं जाऊँगा फाइल अपलोड पे और मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर फाइल मैं इस फोल्डर में अपलोड कर दूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है इस पर्टिकुलर फोल्डर में। अब फिर से हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे और हम फिर से क्लिक कर देंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फाइल मैंने अभी आपके सामने अपलोड करी है, इसका जो पूरा डेटा है वो हमको पैबली कनेक्ट में रिसीव्ड हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमको यूज़र परमिशन टाइटल भी मिल गया हमको उस फाइल का जिसका नाम है सर्टिफिकेट 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिल चुकी हैं। हमको उस पर्टिकुलर फाइल की आईडी भी रिसीव्ड हो गई।
तो दोस्तों ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है हमारे ट्रिगर का। अब हमको जाना है एक्शन पे और एप्लीकेशन में चूज़ करना है गूगल शीट्स। और एक्शन इवेंट में हम चूज़ करेंगे गेट रोज और क्लिक कर देंगे कनेक्ट पे। यहाँ पे आपको गूगल शीट का कनेक्शन करना है पब्लिक से, तो आप जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक कर देना है साइन इन विद गूगल। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर गूगल शीट अकाउंट चूज़ कर लेना है और आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे फॉर एडिशनल एक्सेस। हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है और हमारा गूगल शीट अकाउंट जो है वो पब्लिक कनेक्ट से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स जिसमें हमको दिख रहा है सिलेक्ट स्प्रेडशीट, सिलेक्ट शीट, रेंज एंड सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन। तो आइए हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमको सिलेक्ट स्प्रेडशीट, जो पर्टिकुलर स्प्रेडशीट है उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्प्रेडशीट का नाम है डेटा ऑफ यूजर्स, तो मैं इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट को सिलेक्ट यहाँ पे करूँगा। हम इस एरो पे प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं करूँगा वो पर्टिकुलर स्प्रेडशीट को सर्च करूँगा जिसका नाम है डेटा ऑफ यूज़र्स। तो आइए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट शीट में ऑटोमेटिकली शीट 1 सिलेक्ट हो चुका है। रेंज में इसमें हमको टाइप करना है एंटर रेंज ऑफ शीट एग्जाम्पल A2:D5। उसके बाद आप एक इम्पॉर्टेंट नोट भी पढ़ लीजिए यहाँ पे जिसमें लिखा है यू कैन यूज़ रेंज एज A2:D टू गेट ऑल फिल्ड रोज। D is the last column header of the sheet. Also ensure that you must have data in the given range. Okay. तो इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर पढ़ें जब भी आप कोई ऑटोमेशन पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वही स्प्रेडशीट पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारा डेटा कितने रेंज में। हमारा डेटा है A2:B10 से, तो यहाँ पे हम वो पर्टिकुलर रेंज डाल देंगे A2:B10। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो स्प्रेडशीट है पर्टिकुलर, इसमें हमारा डेटा यहाँ तक है, हमने अगर और डेटा ऐड करा यहाँ पे तो वो हमारा पब्लिक कनेक्ट फैच करेगा या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि ये जो हमने A2:B10 डाला है यहाँ पे आप इस 10 को हटा दें और आप इसको डाल दें A2:B। जैसा कि इंपॉर्टेंट नोट में लिखा है यू कैन यूज़ रेंज एज A2:D टू गेट ऑल फिल्ड रोज। इसका मतलब ये कि जब भी कोई न्यू डेटा यहाँ पे अब रिकॉर्ड होगा तो पब्लिक कनेक्ट आसानी से उसको फैच कर पाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप कर दिया A2:B। अब आपको क्लिक कर देना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा हमको रिसीव्ड हुआ है वो हमको सारे यूज़र्स का रिसीव्ड हो गया है। अब मैं चाहता हूँ इस डेटा को एरे फॉर्मेट में, तो मैं इस पर सिंपल रेस्पॉन्स पे क्लिक करूँगा और फिर से मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे प्रेस कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं हमको जो ये रेस्पॉन्स है ये कलेक्टिव रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है जो कि एरे फॉर्मेट में दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं डमी यूज़र जो हमारा फर्स्ट यूज़र है, फिर हमारे पास सेकंड यूज़र है जिसका नाम है सेकंड लीड, फिर थर्ड यूज़र न्यू लीड, फोर्थ डेमो लीड एंड सो ऑन। अब दोस्तों हम एक इम्पॉर्टेंट फीचर का उपयोग करेंगे जिसका नाम है इटरेटर बाय पब्लिक, जिसकी मदद से हम ये जो एरे फॉर्मेट में जो हमको रेस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है इसको हम एक सिंपल रेस्पॉन्स में ले लेंगे। इसके लिए हम एक एड एक्शन इवेंट करेंगे और चूज़ एप्लीकेशन में हम डालेंगे इटरेटर बाय पब्लिक। इटरेटर बाय पब्लिक का उपयोग करेंगे हम और ये हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वो रेस्पॉन्स रिजल्ट को चूज़ कर लिया जो हमको यहाँ पर रिसीव्ड हुआ है प्रीवियस स्टेप में। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेस्पॉन्स है वो हमको रो वाइज फॉर्मेट में मिल चुका है। फॉर एग्जांपल ये हमको पहले यूज़र्स की डिटेल्स मिल गई हैं जैसे डमी यूज़र, उसका ईमेल एड्रेस और रो इंडेक्स, ये वो पर्टिकुलर यूज़र है। तो दोस्तों इटरेटर की मदद से हम रो वाइज रेस्पॉन्स ले सकते हैं और अब ये जो वर्कफ्लो रन करेगा वो रो वाइज वर्कफ्लो रन करेगा। तो हमको फिर क्या करना है, अब हमको एक एक्शन स्टेप फिर से जोड़नी है जिसमें हम चूज़ करेंगे गूगल ड्राइव। हम इसमें गूगल ड्राइव फिर से इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो पर्टिकुलर फाइल है वो हमारी गूगल ड्राइव में, और इसलिए हम एक्शन इवेंट में चूज़ करेंगे शेयर अ फाइल वाला ऑप्शन और क्लिक कर देंगे कनेक्ट पे। अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि हमको हमारा गूगल ड्राइव अकाउंट का कनेक्शन करना है पब्लिक कनेक्ट के साथ।
तो आप इस पर क्लिक करें सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि हाल ही में हमने एक कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करा है पहले प्रीवियस स्टेप में। तो आपको क्लिक कर देना है सेव वाली बटन पे और आप देखेंगे जो ऑथराइजेशन है हमारा वो कम्प्लीटली हो गया है गूगल ड्राइव और पब्लिक कनेक्ट के बीच में। अब यहाँ पे मैं हमसे पूछ रहा है फाइल आईडी। तो हर फाइल का एक यूनिक आईडी होता है और आपने देखा होगा कि हमको एक आईडी रिसीव्ड हुई थी यहाँ पे प्रीवियस स्टेप में, जो कि ये दिख रही है। तो ये आईडी को हम यहाँ पे कर देंगे मैप। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये क्लिक करना है मैप वाली बटन और उसके बाद हम ये डिफ़ॉल्ट जो दिख रही है फाइल, इसको हटा के यहाँ से वो पर्टिकुलर फाइल आईडी को हम कर देंगे मैप। आप इजीली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, तो वो आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये वो पर्टिकुलर आईडी है। तो दोस्तों अब आपके मन में आ रहा होगा ये मैपिंग क्या होता है। तो बेसिकली मैपिंग की मदद से आप क्या करते हैं कि जब भी आप कोई डेटा मैप यहाँ पे करेंगे, वो उसका जो रेस्पॉन्स है वो डायनेमिक रेस्पॉन्स हमको मिलता जाएगा आगे। और अगर आप इसमें कोई फॉर एग्जांपल मैं इसमें टाइप करता हूँ ABCD, तो ये रेस्पॉन्स मैंने मैन्युअली टाइप करा है, तो ये हमेशा स्टैटिक रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आपको डायनेमिक रेस्पॉन्स चाहिए। इस ईमेल एड्रेस में हम वो पर्टिकुलर ईमेल आईडी चेक कर लेंगे। तो इटरेट अबाउट पब्लिक में जाके हमें ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो रोल है वो कैन व्यू में रहे, तो मैं कैन व्यू सिलेक्टेड रहना चाहता हूँ और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो रेस्पॉन्स है हमको मिल गया है, रेस्पॉन्स रिसीव करके। और अब हम जो स्टेप है वो हम चेक करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर फाइल मैंने इस फोल्डर में क्रिएट करी है, ये जो पर्टिकुलर फोल्डर में हमने क्रिएट करी है, ये इस यूज़र को सेंड हुई है या नहीं इसके ईमेल एड्रेस पे। तो इसके लिए मैं पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस खोल लूँगा उस यूज़र का। तो आइए मैं वो पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट खोल लेता हूँ और आप देखेंगे कि ये जो आइटम शेयर्ड विथ यू करके जो शो हो रहा है, इसमें पर्टिकुलर फाइल इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे शो हो गई है। हम इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर लेंगे और आप देख पाएंगे वही फाइल है जो मैंने मेरे गूगल ड्राइव में अपलोड करी थी। ये वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में इस यूज़र को भेजना चाहता था, तो ये फाइल हमको यहाँ पे मिल चुकी है। अब दोस्तों ये तो हमको ये पूरा जो इंटीग्रेशन है जो हमने बनाया ये अब सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमको फाइल भी रिसीव हो गई है। तो इस इंटीग्रेशन में हमने क्या किया है, तो आइए देखते हैं एक ब्रीफ स्टेटमेंट में। इस इंटीग्रेशन में हमने सबसे पहले ट्रिगर में लिया गूगल ड्राइव और फिर हमने लिया न्यू फाइल स्पेसिफिक फोल्डर। उसके बाद हमने एक्शन में लिया गूगल शीट और फिर हमने सिलेक्ट करा है गेट रोज। एक्शन में हमने लिया इटरेट अबाउट पब्लिक और उसमें हमने जो एरे फॉर्मेट में जो रेस्पॉन्स आया था उसको एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने लास्ट एक्शन स्टेप लिए गूगल ड्राइव और फिर हमने एक्शन इवेंट ले लिया था शेयर अ फाइल। तो दोस्तों पूरा ऑटोमेशन ऐसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट्स, तो इसका मतलब ये कि जो हमारा वर्क फ्लो होगा वो हर 10 मिनट में रन होगा। पब्लिक कनेक्ट हर 10 मिनट में हमारे गूगल ड्राइव अकाउंट में जाके फाइल चेक करेगा और जब भी कोई न्यू फाइल अपलोड होगी वो हर 10 मिनट्स में उस यूज़र्स जो पर्टिकुलर यूज़र है उसको चली जाएगी। अब यहाँ पे ये 10 मिनट्स इसलिए शो हो रहा है क्योंकि जो गूगल ड्राइव का जो कनेक्शन है पब्लिक कनेक्ट के साथ वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है और इसकी मदद से हर 10 मिनट्स में हमको वो फाइल रिसीव होगी। तो ये तो हमारा ऑटोमेशन हमने बना लिया है। अब हम इस ऑटोमेशन को करेंगे रियल टाइम में चेक। इसके लिए मैं एक फाइल अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। लेट्स से मैंने इसमें यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करी है जिसका नाम है सर्टिफिकेट 2। ये पर्टिकुलर फाइल हमारे फोल्डर में अपलोड हो गई है और इसके लिए अब हम 10 मिनट का वेट करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर फाइल हमको रिकॉर्ड होती है या नहीं। तो आइए हम 10 मिनट का वेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं और हम चेक करते हैं कि जो हमने नेक्स्ट फाइल अभी अपलोड करी है हमारे ड्राइव में वो हमारे जीमेल अकाउंट में आई है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमको वो फाइल रिसीव्ड हो गई है और ये वो पर्टिकुलर फाइल है जो मैंने अभी इस गूगल ड्राइव अकाउंट में डाली थी। तो आप इस फाइल को कर लेंगे ओपन और हम देखते हैं वो फाइल यही है। जी हाँ दोस्तों, ये वही पर्टिकुलर फाइल है जो मैंने यहाँ पे अभी अपलोड करी थी। तो ये पूरा ऑटोमेशन दोस्तों 4 स्टेप में वर्क करता है। मैंने आपको समझा दिया है ये पूरा ऑटोमेशन और आप भी इस ऑटोमेशन को ईजिली बना सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।